हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग। दोस्तों, आपको तो पता ही है इस चैनल पे हम रोज़ एक्सेल के बारे में नई नई चीज़ें डिस्कस करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर हमने एक्सेल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे वी लुकअप, पाइवट टेबल, सम इफ और एक्सेल के और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हमने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियोस बहुत मददगार रहेंगी, खासकर उनके लिए जिनके लिए एक्सेल अभी नया है, जो एक्सेल के बारे में अभी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम एक्सेल का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फंक्शन है एंड। दोस्तों, हमने पिछली अपनी वीडियो में इफ़ फंक्शन डिस्कस किया था। उसी की तरह एंड भी एक लॉजिकल फंक्शन है जो कोई भी एक टेस्ट करता है और उसके बाद ट्रू और फॉल्स उस टेस्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू रिटर्न करता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसका सिंटैक्स है एंड इक्वल टू एंड, उसके बाद जो भी उसके टेस्ट हैं, जितने भी आप टेस्ट लगाना चाहें, मतलब जितने नहीं दोस्तों, आपको बता देता हूँ सॉरी, कि यहाँ पर मैक्सिमम 30 आप टेस्ट लगा सकते हैं एक एंड फंक्शन में। तो एंड उसके बाद जो भी टेस्ट हैं आपके, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, और अगर वो सभी टेस्ट सेटिस्फाई होंगे तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर उसमें से एक भी टेस्ट अगर फेल हो जाता है दोस्तों तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पर अब हम ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग आपको एक टेबल लगा के दिखा देते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है जिसमें मैं एक एंड फंक्शन का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। सिंटैक्स वही है, सेम एंड। चलो मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और जो दूसरी कंडीशन है, जो दूसरी टेबल में वैल्यू है, उसमें भी सेम कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ दैट वैल्यू इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 500 एंड 800 दोनों ही ग्रेटर देन 100 हैं, तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है। ये फॉर्मूला मैं ड्रैग कर दूंगा, तो जितनी भी नीचे वैल्यू हैं उनको ये चेक करके मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसमें आप एक चीज़ ये नोट कर सकते हैं दोस्तों, कि जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो जो फंक्शन का आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जब दोनों वैल्यू 100 से ऊपर कर दी तो फंक्शन ने मुझे वैल्यू रिटर्न करी ट्रू। लेकिन अगर मैंने एक भी 100 से कम कर दी, जो कि कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी, या जितनी भी कंडीशन आपने लगाई है वो सारी ट्रू होंगी, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर तो थी हमने स्टैटिक एक कंडीशन लगाई थी, चलिए एक डायनामिक कंडीशन लगा लेते हैं इस फंक्शन को डायनामिक बनाने के लिए। सेम फॉर्मूला, सेम फंक्शन, सिर्फ मैं एक कॉलम इंसर्ट करके यहाँ पर डायरेक्ट 100 ना लिख के वो कॉलम लिख दूंगा। अब यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है डिपेंडिंग टू कॉलम हो गई है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जितनी भी वैल्यूज मेरी जो डिपेंड करेंगी वो इस कॉलम पे डिपेंड करेंगी। अगर मैं इस कॉलम की वैल्यू चेंज कर दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो भी आउटपुट जो है उसी कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। चलिए एक और आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर इस टेबल में कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनके मार्क्स हैं। यहाँ पर मुझे जो कंडीशन लगवानी है ये लगानी है कि क्या उनके मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज़्यादा आए हैं या उनके मार्क्स एवरेज मार्क्स से कम आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने एवरेज का फॉर्मूला नहीं आता है आप लोगों को, तो आप मेरा एवरेज का फॉर्मूला लगाने का पिछला एक वीडियो देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो बनाया है, उसमें उसको समझाया है। शॉर्टकट में आपको यहाँ समझा भी देता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है एवरेज, और उसके बाद आपको जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर मुझे इस पूरी रो का एवरेज निकालना है, तो इस पूरे कॉलम को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को, जैसे मुझे बाकी तीनों को करना है, तो मैं तीनों में कॉपी कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा एवरेज का फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा। ये मेरी एवरेज आ गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के दो तरीके हैं। पहला, तो मैं नीचे एवरेज उसको ले लूँ, या दूसरा मैं यहीं इसी फंक्शन में भी एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए आपको वो एवरेज कैलकुलेट करके मैं यहीं दिखा देता हूँ। तो मैंने वो आइटम सेलेक्ट कर लिया जिसमें मुझे कंडीशन लगानी है, उसके बाद मैं यहाँ पर भी एवरेज लगा सकता हूँ। एंड फंक्शन की यही खूबी है दोस्तों, कि इस फंक्शन में आप फंक्शन के अंदर भी मल्टीपल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एवरेज एंड के अंदर ही यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वही मैंने वैल्यू सेलेक्ट की, ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज, और उसके बाद मैंने वो पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लिया जिसकी एवरेज मुझे निकालनी है। अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये इसकी एवरेज कैलकुलेट करेगा,
उसको चेक करेगा कि मेरी जो गिवन वैल्यू है वो उस एवरेज से ज़्यादा है कि कम है। यही सेम फॉर्मूला मैंने तीसरे कॉलम में भी लगा दिया है। अब यहाँ पर भी वही करेगा, ये चेक करेगा कि जो मेरी गिवन वैल्यू है वो उससे ज़्यादा है या कम है, और उसके बाद ये मुझे आंसर रिटर्न करेगा। ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स। दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए मैंने इसको बगल में ही लिख दिया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें, चाहे तो नोट भी कर सकें। अब दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा। अगर मैं इसे कॉपी करूँगा दोस्तों, अगर मैंने इसे सिंपली कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर दिया है, ड्रैग डाउन करके नीचे की रोज़ में इसको पेस्ट कर दिया, तो मेरी बात नहीं बनेगी दोस्तों। इसके लिए मुझे वैल्यूज़ को फिक्स करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर डॉलर लगा के फिक्स कर दिया है। अगर आपको डॉलर लगा के वैल्यू कैसे फिक्स कर की जाती है उसका नहीं पता है दोस्तों, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, मैंने ये साइड में टेक्स्ट में फ़ॉर्मूला इसीलिए लिखा है ताकि आप इसको चेक कर सकें, आप इसको समझ सकें अच्छे से, क्योंकि एक बार जब वहाँ फ़ॉर्मूला के बाद एंटर हो जाता है दोस्तों, तो उसमें फिर फ़ॉर्मूला पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने ये स्पेशली आप लोगों के लिए लिख दिया है। अब मैं एक तो ये मैंने लगा दिया दोस्तों कि मैंने फ़ॉर्मूला के अंदर ही कैलकुलेट करके दिखाया आपको। अब मैं सीधा-सीधा एक सिंपल सा लगा के दिखा देता हूँ कि जो नीचे मैंने एवरेज कैलकुलेट की हुई है, उससे कंपेयर करके अगर मैं निकालूँगा तो क्या रिज़ल्ट आएगा। सेम है दोस्तों, एंड फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद जो फर्स्ट टेस्ट है मैंने फर्स्ट टेस्ट लगा दिया, इज़ वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू एवरेज और नॉट। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, तीनों ही मैंने सेम फंक्शन यूज़ किए हैं, सिंपल से फंक्शन यूज़ किए हैं ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें, कोई परेशानी ना हो आपको। और उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न कर देगा दोस्तों। अब यहाँ पर भी सेम है दोस्तों, ड्रैग डाउन करने से पहले मुझे इसे फिक्स करना होगा, और फिक्स करने के लिए हम डॉलर का साइन यूज़ करेंगे। अगर मैं बिना डॉलर का साइन यूज़ किए अगर इसको नीचे ले जाऊँगा तो आप देख सकते हैं वो नीचे चला जाएगा और फॉर्मूला सही से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं डॉलर का साइन यूज़ करके इसको फिक्स कर दूँगा, और उसके बाद जब मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा या कंट्रोल डी करूँगा या कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं वो जो फॉर्मूला जो लगा है वो बिल्कुल सही लगेगा, और जो उसका आउटपुट है वो भी सही आएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो ही आएगा। दोस्तों, यहाँ पर डॉलर का साइन लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप फिक्स उसी चीज़ को करें जिसे आपको कांस्टेंट रखना है। जो वेरिएबल आपका है, जो चेंज होता रहेगा हर रो के साथ, उसे फिक्स आप मत कर दीजिएगा। किसको फिक्स करना है और किसको चेंज करना है मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों। इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसमें आसान भाषा में सब कुछ समझाया गया है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा जैसे मैंने कि शुरू में बताया, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं दोस्तों, आप लोगों की मदद के लिए हैं। आप जाइए उन वीडियोज़ को देखिए। उसमें अगर कुछ नहीं आपको समझ में आता है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर उस चीज़ को पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्वेरी को हम सोल्व करें। जो भी आपकी क्वेरी हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन भी हो दोस्तों, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं वीडियो इम्प्रूव करने के लिए। कुछ भी आप, जो भी आपके सजेशन होंगे वो हम ज़रूर नोटिस में लेंगे दोस्तों। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एंड फंक्शन डिस्कस किया। हम आगे भी ऐसे ही एक्सेल को लेके और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।